तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना ही लोग चाहते हैं, इसलिए लोग पत्थर लेकर के जा रहे हैं, अंडा लेकर के लोग जा रहे हैं। भाई उनकी क्या है? आपके नेता जो उनके नेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस करिए, पार्लियामेंट में बहस के लिए मांग करिए। अब प्रधानमंत्री आवास जाकर के घुस रहे हैं, वहां जाकर के सड़कों पर आप सो रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये तो यही है ना कि अराजकता की स्थिति पैदा होता कि तो ये देश की जनता अब इनको स्वीकार नहीं करेगी और इन लोगों को एक प्रकार से नकार चुका है। 4 अगस्त हजारीबाग में 1 दिवसीय प्रमंडलीय प्रवासी कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे संसद में उठाना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास में जबरन घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में चर्चा नहीं करना चाहती और बाहर युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। जेपीएससी विवाद पर भी उन्होंने हेमंत सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में हुई जेपीएससी परीक्षाएं लगातार विवादों में रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन की राज्य में सरकार में जो इन 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर क्या बोलते हैं परीक्षा विवादों में घिरा रहा। और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश को करप्ट लोगों को नियुक्त किया। और जब उसमें करप्ट लोग होंगे तो फिर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी भी जो श्वेता कुमारी गुप्ता जिसको नियुक्त किया उनके बारे में भी संदिग्ध है। उससे पहले एक मुख्य परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त किया था, उनके ऊपर धनबाद में जमीन घोटाला को लेकर के केस चल रहा था। धनबाद में बलियापुर में सीओ हुआ करते थे, कोई विकास या विमल कुमार ऐसा करके नाम। और जब वहाँ एसीबी का केस खुला तो उनको वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, अभी भी वो जेल में है। ख्यांते को नियुक्त करना, भाई ऐसी ऐसी अफसरों को नियुक्त करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर गड़बड़ियाँ होगा। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे। तो इसीलिए अब लोग देख रहा है कि जितने भी उन सारे राज्यों में बीजेपी तो जैसे ही नीट के एग्जाम में गड़बड़ हुई, जांच प्रारंभ हो गई, 13 लोगों को गिरफ्तारी भी हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सारे केस को सुनवाई करके जल्दी सजा लोगों को देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और नीट का एग्जाम भी हुआ, फोर्स तक को लगाया गया, बढ़िया एग्जाम हुआ, परिणाम भी आ गया और बच्चे आज एडमिशन भी ले रहे हैं। तब भी ये कांग्रेस और एनडीए अलायंस वाले हंगामा खड़ा कर रखे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों को डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है। लोकतंत्र तभी तक ठीक है जब तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, और सत्ता से बाहर होंगे तो लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, सब उनके लिए बेकार हो जाता है, सब उनको गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। तो आज देश में यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। सर, भाजपा का पर घटना घटी है, किस रूप में देखा जाए इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता की स्थिति पैदा करनी चाहती है। इसलिए आप देखते होंगे कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, जब पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट में विषय को रखना चाहिए, वहाँ नियम के तहत वहाँ बहस करानी चाहिए। सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन पार्लियामेंट में बहस नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में वो बोलेंगे नहीं। और कहाँ प्रधानमंत्री आवास पर वो घुसने की कोशिश कर, जहाँ से देश की जनता ने 2014 में ही कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया है। तो आज कांग्रेस जो परेशान है कि सत्ता में कैसे आए, अब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे आपदस्थ करे, इसलिए देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का वो उनका प्रयास है यहाँ भी और लोग।
इसलिए देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए सदन में आप जांच करिए, बहस करिए ना। सदन तो चल रही है, सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन वहाँ बहस नहीं कर रहे। आप चाह रहे हैं कि उत्पात मचे, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, तो ये नहीं चलेगी। और ये तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना ही लोग चाहते हैं, इसलिए लोग पत्थर लेकर के जा रहे हैं, अंडा लेकर के लोग जा रहे हैं। भाई उनकी क्या है? आपके नेता, जो उनके नेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस करिए, पार्लियामेंट में बहस के लिए मांग करिए। अब प्रधानमंत्री आवास जा कर घुस रहे हैं, वहां जा करके सड़कों पर आप सो रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये तो यही है ना कि अराजकता की स्थिति पैदा हो ताकि। तो ये देश की जनता अब इनको स्वीकार नहीं करेगी और इन लोगों को एक प्रकार से नकार चुका है। 4 अगस्त